अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो देखिए, ये वही जगह है जो हम शुरुआत करे थे फ़र्स्ट ब्लॉगिंग की। यहीं पर वो जगह थी जो तकरीबन रीटेक्स हुए थे। तो सोचे कि आज, क्योंकि वक्त मिल रहा नहीं था, इस वजह से आज जब वक्त मिला, आज थोड़ा हाफ डे था ऑफिस से, तो सीधा है सो यहाँ आके शाम होने वाली है, आप लोग देख रहे हुए था। तो बाकी का जो छोटे व्लॉग्स थे, वीडियोस थे जो अपडेट देना था, बोलना था कि जैसा पेट्रोल का हो गया, सीएनजी का हो गया, और अपने क्या बोलते हैं उसका टोल गेट का हो गया। तो देखिए, यही झाड़ है वो यही मौसम है। उस टाइम पे धूप थी तो झाड़ का नज़र, मतलब छाँव उसकी बेहतरीन दिख रही थी। बेहतरीन बोल तो बेहतरीन। तो ख़ासकर ये जगह पे आया मैं कि शूट करेंगे, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब जितना कॉन्फिडेंटली जब मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम पे ऐसा था, पहला वीडियो था मेरा, ठीक है ना, बिल्कुल इरादा बिल्कुल नहीं था, कुछ नहीं था, मगर कह रहे नहीं भाई करना है, कैमरा ख़रीदे, ठीक है ना, कैमरा लिए, माइक ख़रीदे, सब चीज़ें ख़रीदे, तो चलो कोशिश करेंगे। तो यही वो प्लेस है जो तकरीबन 3 से 4 रीटेक हो गए थे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे और अब कितना फ़र्क है देखिए। इतने वीडियो बनाने के बाद थोड़ा समझने आया कि अपन कैसे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, क्या चीज़ है। तो जब बिल्कुल समझने ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना, बस दिल में जो आते गया, पहले के 1 2 3 वीडियोस है सो बोलते गए थे। तो अब देखिए कि हाँ भाई, इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ भाई क्या चीज़ कैसा बोल सकते, कैसा चीज़ बोल सकते। तो शुरुआत यहाँ से करा था मैं। तो इंशाल्लाह जो ट्रिप की हैदराबाद टू कश्मीर की ट्रिप थी, उसको एंड यहाँ पे ही करेंगे बल्कि। तो धीरे धीरे शुरू करेंगे, जैसे कि पेट्रोल सीएनजी का कितना हुआ और अपने टोल गेट का कितना हुआ, ठीक है। सब चीज़ें आप लोगों को बोल के एक शॉर्ट है सो वीडियो बनेंगे, क्योंकि अभी कुछ प्लान बन रहा नहीं। जैसे मैं आया आज, देखिए आज है 1 जनवरी 2026। तो देखिए, आने के बाद काम में फैमिली के साथ बोला था, फैमिली को ज़रूरत है मेरी, तो इस वजह से जल्द हम आ गए थे। आने के बाद ऐसो फर्स्ट हैदराबाद आया मैं, एक दिन रेस्ट लिया, रात में सोया, फिर सुबह फजर में उठा था। फिर दूसरे दिन तो हमारे बहन के पास गया था करीमनगर, फिर करीमनगर से उनको लेके फिर निज़ामाबाद गया था, फिर निज़ामाबाद से फिर हैदराबाद से शादी अटेंड करके फिर सीधा है सो करीमनगर से फिर रिटर्न हैदराबाद। फिर ऑफिस शुरू हो गया। धन्नो भी हमारी बहुत बेचारी फिरली थी, तो उसको भी रेस्ट पे रख दिए थे अपन। आप गाड़ी देख सकते हैं, हद से ज़्यादा धूल गाड़ी भी। तो बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ ना मैं, रुको ना 5 मिनट दो, उसके बाद फिर आप बात कर लो। अरे तुम्हारा भी मौका आता बॉस, माइक दे, तो आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी सही, रुक जाओ। तो तो कहाँ था मैं, हाँ। तो मेरे बीच में बोलना है, गाड़ी चलाते खुद एक लारी बीच में आ जाती, यहाँ पे नो बोलो तुम बोलो, मसला क्या है। ओके ठीक है। तो उसके बाद हम जैसा गाड़ी को भी ऐसे बेड रेस्ट पे छोड़ दिया था मैं गाड़ी को। गाड़ी भी तकरीबन आराम कर रही थी, फिर गाड़ी निकालना हुआ नहीं। बाइक है यहाँ पे, ऑफिस आना जाना बाइक पे ही हो रहा था। तो उसके बाद है सो अब है सो ख़ास कर आज है सो चलो भाई यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आने के बाद से तकरीबन इरादा था मेरा कि भाई यहाँ पे आएंगे बल्कि, मगर वक्त नहीं था, ऑफिस का काम था, फिर बाद में इधर उधर फिरना था। उसके बाद गाड़ी अब ऐसी धूल में है, बड़ी चिढ़ आ रही थी, मतलब भाई साफ़ नहीं होता। क्योंकि जैसा मैं आया ट्रिप से, जैसा फर्स्ट आया, आते ही है सो पहले, रुको बॉस रुको, तुम्हारी भी कहानी सुनेंगे, रुको बैठेंगे थोड़ी देर। ट्रिप से आते 600, फिर मैं सीधा गाड़ी वॉशिंग के लिए दिया था, वॉशिंग वगैरह करा के करीमनगर गया था। तो अभी फिर सर्विसिंग को देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा, तकरीबन मेरे ख़्याल से 6000 किलोमीटर कुछ फिरे, वो भी मीटर पे देख के बोलूँगा आपको मैं। 6000 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी है सो फिरी। तो ऑयल चेंज, ब्रेक ऑयल, सब चीज़ें चेंज करना है। तो एक वक्त था देखिए, यही झाड़ के नीचे, जब कड़की की धूप में थी, तो यही वक्त था देखिए, यही झाड़ के नीचे ऐसे ही सेम टू सेम कार रख के मैं आप लोगों को अपनी गाड़ी में का सामान और गाड़ी की चीज़ें कहाँ पे सेट किया था, ठीक है ना। और मेरा फर्स्ट है सो वीडियो, मेरा शुरुआत यहाँ से ही हुआ था। तो अब यहाँ पे एंड हुआ। तो एक वक्त की बात है। तो वक्त की बात है, उस वक्त उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि अपने को कोई इल्म नहीं था इस चीज़ का। अब धीरे धीरे बनाते हैं सो थोड़ा हो गया।
उस टाइम पे क्या बोलना कुछ समझने नहीं आ रहा था। अब ऐसा है कि इतना बोलना है कि नहीं भाई लिमिटेड बोलेंगे, शॉर्ट बोलेंगे, फिर वीडियो लंबा हो जाता है बोल के। तो शुरुआत यहाँ हुई थी। अब इंशाल्लाह ये व्लॉग के ख़ासकर हैदराबाद टू कश्मीर के एंड यहीं करेंगे। तो देखिए अब आ गए यहाँ पे। अभी गाड़ी है सो पूरी एकदम, गाड़ी भी आप लोगों को दिखाऊंगा कितनी धूल से पड़ी हुई थी। बोला भाई तुम भी आराम करो, हमारे तो आराम मिला नहीं था उतना ज़्यादा। तो काम वगैरह रहने की वजह से वीडियोस बनाना हो रहा नहीं था और ख़ुद के वीडियोस भी एडिटिंग करके डालना नहीं हो रहा था। तो क्योंकि आज जो डेट है 1 जनवरी 2026, ठीक है, आज जाके ऐसो हाफ डे ऑफिस रहने की वजह से अब जाके शूट करना हुआ, अब जाके यहाँ पे आना हुआ। तो जैसे कि टूल गेट का मैं आप लोगों को बताया था, टूल गेट का क्या हुआ, जो 3000 का अपन डाले थे, 3000 के टूल गेट में से तो 74 टूल गेट यूज़ हुए उसमें, ठीक है ना। अभी मेरे पास 124 बाकी है, 76 टूल गेट यूज़ हुए, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ जो NH पे यूज़ हुए सो है, ठीक है ना। मगर बाकी के जो है, जैसे कि कोसा हाईवे था वो यमुना हाईवे, ठीक है, यमुना हाईवे पे आपको है सो अमाउंट मेरे को कट हुआ और तकरीबन मैं टोल गेट पे है सो 3000 शायद मेरे को। चले जाइए आप लोग जाइए पहले, उसके बाद फिर मैं बात कर लेता हूँ। आराम से मेरी गाड़ी आ गई। तो टोल गेट पे जो अमाउंट यूज़ हुआ वो तकरीबन मेरे ख़्याल से 2000 शायद, 2-2500। अरे मेरी गाड़ी भाई, उनकी ऐसी काली है मेरी गाड़ी, वाला तो काले है, कोई रिश्तेदार समझ के गले मिलेंगे ना गाड़ी को, नहीं से खर्चा। हाँ तो कहाँ थे अपन। तो टोल गेट में कम से कम मैं 3000 रुपये का रिचार्ज कराया था, 500,000 डिफरेंट, क्योंकि यमुना हाईवे पे वहाँ पे अलग है सो अमाउंट यूज़ हुआ। तकरीबन 280 रुपये कट हो रहे थे, कुछ अमाउंट कट हो रहा था, उतनी याद नहीं है, मगर एक लगभग मोटा पकड़ लो आप, ऊपर के 3000 रुपये लगे अपने को टोल गेट पे। और बाकी का ये जो 3000 का अपन जो दलाए थे उसमें से 76 अपन यूज़ करें। 3000 भी ज़्यादा हो गए अमाउंट जो कट हुआ यमुना पे जाते वक्त में, आते वक्त में। मेरे ख्याल से 1500 समझो, 150 है सो यूज़ हुए शायद एक्स्ट्रा। तो बेस्ट है। अभी मेरे पास 124 ट्रिप्स बाकी है जो मैं 3000 का लिया, तो ये 3000 का बेस्ट है भाई। अगर से NH पे आना जाना ज़्यादा होता, नेशनल हाईवे पे ख़ासकर आना जाना ज़्यादा होता, तो 3000 का बेस्ट है। तो टोल गेट का तो ये हो गया हिसाब, बाकी का तो फिर वो कश्मीर में अपन ऑनलाइन भी पे करे, हैंड कैश भी पे करे, क्योंकि वहाँ पे कोई टोल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, बस वहाँ के लोकल्स रस्सी पकड़ के खड़े हो जाते, उन्हें स्लिपां देते रहते, अपन लेते रहना 50-100 बस इतना ही ये चीज़ें थे वहाँ पे। वो तो अमाउंट फिर मैं काउंट नहीं करा, बस यही हुआ। तो जैसे कि टोल में यूज़ हुआ, अब वो 3000 का दलाए अपन 76 यूज़ हुए, अभी 124 बाकी है, तो उसके आधे पकड़ लो आप 1500 रुपये, ठीक है ना। वो अगर से अपन अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। और जो यमुना एक्सप्रेस पे या एक्स्ट्रा जो भी हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, 1500 रुपये, तो टोटल 3000 रुपये अपने को टोल में यूज़ होते। मगर वो 3000 का पैकेज डलाए तो अपने को बेनिफिट रहता, वो बात याद रखिए। NH पे 3000 इसमें हो गए। और पेट्रोल का, और मतलब पेट्रोल CNG का तकरीबन लगभग मेरे पास जो चिट्स है, मेरे पास जो छिट्टियाँ हैं, उसका पूरा हिसाब अगर से मैं मिलाया तो 17000 रुपये कुछ हो रहा था मोटा। क्योंकि अभी और भी है, 17000 भी नहीं, क्योंकि और कुछ है जो 1-2 जगह में कुछ छिट्टियाँ नहीं मिले थे, पेट्रोल डलाते खुद जल्दी में भी था मैं या कुछ था, तो और शायद उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट आप पकड़ लो 1000 रुपये, 18000 रुपये पकड़ लो, 3000 रुपये टोल गेट के, 21000 रुपये, तो टोटल 22000 में टोल और है सो पेट्रोल CNG। पेट्रोल तो सिर्फ आप लोग आ जाइए, स्कूल छूट गया इन लोगों का। थैंक यू अन्ना, थैंक यू। तो वो प्रोफेसर सर है सो स्कूल के बच्चों को लेके जा रहे हैं, मैं बोला आप लोग जाइए, बोल तो धन्यवाद बोल रहे हैं, थैंक यू। तो हुआ ये 22,000 समझो लगभग पूरा आपको टोल के साथ, और ऐसो पेट्रोल एंड CNG अपने को जम्मू के बाद से नहीं मिला, तो जम्मू से एंटर होने तक और जम्मू से रिटर्न निकले तक अपन पूरा पेट्रोल यूज़ करें। तो पेट्रोल का तो उसमें मैं हिसाब डाला सो हूँ, पूरा मिला के समझो पेट्रोल के 18000 रुपये होते भाई, और टोल गेट के है सो 3000 रुपये होते। तो
मोटा मोटा अपन एक्स्ट्रा और पैसा कभी भी हिसाब जब भी डालते हैं आप लोग यहाँ कहीं निकल रहे हैं, आप कहीं ले जा रहे हैं, तो 1000-2000 एक्स्ट्रा डाल के आप काउंट करना, तो अपने को फ़ायदा रहता, कम नहीं पड़ना। तो 22,000 इसमें हो गए। रही होटलों में रहे हम लोग, होटल्स में रहे, यहाँ से जाने के बाद सीधा है सो एक जगह, 2 जगह शायद रहे। एक नवाज़ भाई वहाँ पे फोर्स करे थे, नवाज़ भाई के होटल में, वहाँ पे उनके साथ रहते होटल में वहाँ एक, और एक टंगमर्ग में, कश्मीर में टंगमर्ग में है सो दानिश भाई की होटल, वहाँ पे एक रहे। तो 2 होटल। तो जो नवाज़ भाई थे वहाँ पर बेचारे 2000 रुपये था होटल का, उन्होंने बेचारे बात करके 1000 रुपये करे। और हमारे साहिल भाई की मोहब्बत की वजह से दानिश भाई है सो हमारे से सिर्फ 1000 रुपये ही लिए थे जब वो, तो 2000 रुपये ये हुए। अब डिपेंड करता, क्योंकि सीज़न नहीं था कश्मीर में, मैं सुना वहाँ पे डिपेंड करता सीज़न के टाइम पे होटल के रूम के अमाउंट्स आखिरी हाई हो जाते। जैसे गुलमर्ग में गया था मैं, गुलमर्ग में तो होटल अगर से आप लेंगे, स्टे करेंगे आप, तो वहाँ पे 8,000 से ऊपर है रूम, 15,000 12,000 का थे, 7,000 का थे, तो डिफरेंट रहता। अब हम जहाँ रहे, क्योंकि सीज़न नहीं था पहली बात, और क्या है अपने अखलाक की तरफ से, अपनी मोहब्बत में, उनके दोस्ताने में, खुलूस में है सो लोग बेचारे, इन्हों भी 1000 दिए, उन्हों भी 1000 दिए ये होटल का। तो 22 अपन टोल गेट का और पेट्रोल का पकड़ लिए, ज़्यादा पकड़े, हालांकि उसमें कमी हुआ। अब ये होटल का एक 2000 रुपये हुआ, हमारे को जो हुआ 2000 रुपये हुआ, तो 24,000 रुपये आप इसके पकड़ लो। उसके बाद अगर से अपन बात करेंगे खाने की, बेनिफिट हमारा ये था, खानों में अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कम इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि हम लोग ख़ुद कुकिंग कर रहे थे, तो इस वजह से हमारे को खानों में पैसा कम हुआ। मगर हम जितने बार भी खाए, जैसे कि हम लोग मध्य प्रदेश पार होने के बाद, जैसा हम लोग पंजाब इंटर हो गए, हम लोग कुकिंग बंद हो गई हमारी, वो ऑटोमेटिकली, इरादा बिल्कुल नहीं था, पर ड्यूटी का काम था, ऑफिस का काम था, फिर गाड़ी चलाना, वो थकान थी, इस वजह से कुकिंग करे नहीं। तो पंजाबी होटल में जब हम फर्स्ट टाइम खाए, वहाँ पे जब रात में खाए थे हम लोग, 200-300 रुपये कुछ हुए थे पराठे चाय के अलावा। फिर दूसरी बार खाए जब हम लोग, दूसरी बार एक पंजाबी ढाबे पे रुके थे, रुकने के टाइम पे वहाँ पे रात में खाए थे, वहाँ 1000 रुपये बिल हुआ था। फिर उसके बाद 500 रुपये बिल हुआ था। फिर नाश्ते में फिर वही 200-300, 200-300, फिर चायों का तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, खाली ये खाने में। फिर बाद में नवाज़ भाई के पास खाए, नवाज़ भाई के पास भी है सो हमारे को तकरीबन 500 बिल हुआ था, सो रात में 500 हुआ था, सुबह 300-400 कुछ हुआ था, 800 समझिए। उसके बाद फिर जम्मू में भी हम लोग, कश्मीर में भी खाए। तो बाहर जो खाए हम, वो अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह का बंदा मिल गया मुदस्सिर भाई, उनके घर में रहे, हमारे को फिर वहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं हुआ होटलों में खाने का। तो जितना हम खाए, मैं अपना का हिसाब बताता हूँ कि लगभग 5 से 6 हज़ार समझो खाने का हमारे को जो बाहर हुआ, पंजाब से लेके फिर रिटर्न आने तक हमारे को 5 से 6 हज़ार हुआ होगा, ठीक है ना, 6 हज़ार पकड़ लो, वो 24 और ये खाने का 6 हज़ार बोले तो 30,000 रुपये। 30,000 रुपये मोटा मोटा हिसाब है कि भाई खुद कुकिंग करने के बाद आधा, ये पहली बात बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग निकल जाएंगे कि भाई बिना कुकिंग करके है सो आप लोग जाएंगे बोले, तो ऐसा नहीं होता। हम खुद आधा कुकिंग करने के बाद, और वहाँ पे मुबशिर भाई के घर पे थे, तो हमारे को होटलों में वगैरह जाने की नौबत नहीं आई, पैसा वहाँ ख़र्चा हुआ नहीं, तो इस वजह से हमारे को 30,000 रुपये ख़र्चा आया। किस चीज़ का? CNG, टोल गेट और होटलों का, मोटा मोटा ये हिसाब। तो ये चीज़ें हुए, ये 3 चीज़ की। अब जैसे कि अब अपना रोड ट्रिप पे निकलेंगे, हम ज़रूरत की चीज़ें तकरीबन ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, अगर से कभी किसी को चाहिए तो आप लोग का मैसेज करिए, मैं डिटेल बोलता हूँ। जैसे कि हम लोग टॉयलेट टेंट ऑर्डर करे थे, और कैसा हवा भरने के लिए, पेट्रोल पंक्चर होने के लिए, और क्या बोलते फोल्डेबल चेयर्स, फोल्डेबल बकेट, बहुत सी चीज़ें ऑर्डर करें। यहाँ पर भी हमारे को 10-15 हज़ार के ऊपर ये ज़रूरत के चीज़ों पे है, सो वहाँ चले गया, ख़ुद की शॉपिंग वगैरह कर लेते हुए गए। अब है जो कश्मीर में हम शॉपिंग करें, लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की कुछ शॉपिंग करें, सामान फैमिली के लिए, इनके लिए, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर लो उसमें, ड्राई फ्रूट्स जैसे ज़ाफ़रान वगैरह लिए, हर चीज़ लिए, शहद वगैरह, तो इसमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये इसमें चले गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर से आप जाएंगे, आपको शॉपिंग करना है तो आप 1 लाख की भी कर सकते, या 1,000 की भी करके आओ, या 0 करो, आपकी मर्ज़ी है। हमारे को तो 10-15 हज़ार रुपये की शॉपिंग हुई कि भाई कम से कम में शॉपिंग करके आ गए हम, तो ये चीज़ हुई। तो शॉपिंग का तो हटा दो,
अब रहा बस ये सामान का आप लोगों को ज़रूरत रही थी, क्योंकि ये सामान ऐसा है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब मैं एक बार मंगा लिया, जैसे कि वो टॉयलेट टेंट हो गया, हवा भरने का हो गया, टायर पंक्चर का हो गया, फोल्डेबल बकेट्स हो गई, फोल्डेबल चेयर्स हो गए मेरे को, ठीक है ना। ये ऐसे बहुत सी चीज़ है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है मेरा। मैं अब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब मैं नेक्स्ट जाके कभी भी ट्रिप करूँगा कहीं लॉन्ग की, 1 महीने की, 2 महीने की, 5 दिन की, 4 दिन की, कहाँ पर भी करूँ, मेरे को फिर ये सब चीज़ें लेना नहीं पड़ता। तो ये मेरा फर्स्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ले लिए। अब आपके पास है वेरी गुड, नहीं है तो आप लोगों को भी ये धीरे 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 हर एक ट्रिप पे एक एक चीज़ आप ऑर्डर कर सकते। तो हम लोग ये ऑर्डर कर लिए थे, तो इसका तो काउंट डिफरेंट है, फिर ये अलग उसमें आता, ये इसमें नहीं आता। ट्रिप में बस एक बोल सकते कि अपन कि भाई खाते पीते अगर से आप लोग जाएंगे 30-40 हज़ार में आप लोग गाड़ी में जाके आ सकते। मैं 40 हज़ार इसलिए बोल रहा हूँ, 30 हज़ार आपको कौन बता रहा हूँ, 40 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम मुबशिर भाई के घर में थे और हम खुद कुकिंग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें अगर से आप खुद कुकिंग कर रहे तो ये 30 में से भी आप और बचा सकते अगर से कंटिन्यूसली खुद कुकिंग कर रहे। हमारे को क्या हो जा रहा था, सामान एक ज़्यादा हो गया था, तो सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। सामान निकालो, चटाई बिछाओ, बिछा के फिर पूरे बर्तन निकालो, चूल्हा निकालो। तो इस वजह से क्या है, क्योंकि हमारी भी है सो इतनी लॉन्ग ट्रिप है और इतनी दूर की पहली ट्रिप थी, तो इस वजह से हमारे को कोई चीज़ का इल्म नहीं हुआ, पता नहीं चला कि कितना सामान लेके जाना। तो हम आगे कोई रिस्क नहीं रहना, कोई मुश्किल नहीं होना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना, बल्कि हम कुछ ज़्यादा ही सामान लेके चले गए। इतना भी सामान नहीं लेके जाना चाहिए जो हम जितना लेके गए। तो हमारे को भी एक्सपीरियंस हो गया ये ट्रिप से कि हाँ भाई कितना सामान लेके जाना चाहिए, कितना नहीं लेके जाना चाहिए, वो समझने आ गया। तो बराए खैर ये सब था, ये चीज़ थी। अब मेन मोटी मोटी बात बोले तो भाई ये है कि पहली बात कुकिंग आप करना तो अमाउंट एक कम होता आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट हम गाड़ी में सो रहे थे, इस वजह से होटलों के खर्चे हमारे को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बच गए। तो मेन क्या है बोलते हमारे को जो खर्चा हुआ सीधा 30 हज़ार समझिए आप, ठीक है ना। उसमें है टोल गेट और बाहर खाए सो हम लोग, और पेट्रोल CNG, तीन ये दो मिला के है सो तीन हमारे को, तीन चीज़ें 30 हज़ार में हो गए हमारे को। क्योंकि बेनिफिट क्या हुआ, 2 दिन ही सिर्फ होटल में सोए, 3 दिन मुबशिर भाई के घर में सोए, बाकी के हम जितने भी दिन थे पूरा हम कार में ही सोए। तो उस वजह से पैसा बहुत बच गया। तो 30 हज़ार में हिस्सा ख़त्म, बाकी का वो 10-15 हज़ार शॉपिंग में, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें जो वो अपने पर्सनल चीज़ें हैं, मैं इसको इसमें नहीं मिला रहा हूँ। तो मेन मोटा ये हिसाब है कि भाई 30 हज़ार में टोल गेट, CNG और अपने टोल गेट, CNG और खाना, ये 3 चीज़ें 30 हज़ार रुपये में ख़त्म हिस्सा। तो ये चीज़ है देखिए। तो चलिए फिर, तो ये था देखिए बराए खैर जो भी कहानी थी, जो भी हिस्सा था यहाँ पे ख़त्म होएगा इंशाल्लाह। और रही आप लोग इतना प्यार दिए, ठीक है ना, इतनी मोहब्बत दिए, हर कोई अप्रिशिएट करा कि भाई अच्छा बनाए, वो बनाए। कोई बहुत से लोग तारीफ़ भी करे कि भाई पहली बार आप बनाए मगर अच्छा बनाए वगैरह बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई आप लोगों का प्यार देख के। जज़ाकल्लाह खैर, सबका शुक्रिया, ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अभी तो कोई लॉन्ग ट्रिप का इरादा अभी फ़िलहाल है नहीं, ठीक है ना। इंशाल्लाह जब भी बनेगा मैं इंशाल्लाह बेहतरीन जब तक ऐसे तैयारी भी करूँगा कि और शूट कैसा करना और एडिट कैसा करना, क्योंकि अपना ये पहले वीडियोस थे, कोई इल्म नहीं है अपने को, कोई चीज़ सीखे नहीं अपन, कोई चीज़ नहीं। तो इंशाल्लाह जितना भी हो, हाँ ये है कि अपडेट रहेगा यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब अपना जो भी हो, शायद मैं हैदराबाद में, निज़ामाबाद में, करीमनगर में जो भी हो, चाहे होटल का मैं है सो कोई भी चीज़ खाने जाऊँगा तो वो चीज़ का एक छोटा व्लॉग निकालूंगा, जो भी चीज़ खाने जा रहा हूँ कैसा रहता, जो मिक्सिंग चीज़ है सो मैं इंशाल्लाह फुल वीडियो या फिर ऐसो यूट्यूब पे रील्स वगैरह डालते रहूँगा। ये चीज़ में अपडेट रहूँगा मैं। बाकी का लॉन्ग ट्रिप इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाएंगे, फिर निकलेंगे चलो बोल के। तो आप लोग का सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग इतना साथ दिए, इतना वीडियो लाइक करे, शेयर भी करे, बहुत से लोग कमेंट्स भी करे, आके तारीफ़ भी करे, तो बहुत शुक्रिया। अगर से कुछ कमी हो गई या किसी को कुछ बुरा लगा तो अगेन तहे दिल से माफ़ी। और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये देखिए, ये है कार का हाल, पूरा धूलों से भरी हुई एकदम। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बाहर गाड़ी लेके आया मैं, यहाँ पे आने की वजह से थोड़ा क्या है, हवा से धूल हट गई है। तो ये देख रहे हैं आप, पूरी धूल से भर गई गाड़ी। इसको भी ऐसो बेहतरीन बताना है, इसको भी बता के करके इसका भी इलाज कराना है बेहतरीन। फिर से इसको दुल्हन बनाएंगे, खन बनाएंगे अपनी धनों को।
बहुत साथ दी भैया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बोल तो बहुत साथ दी कार। देखिए ये हाल है कार का, अभी भी उतनी धूल कैमरे में दिख रही नहीं, चमक रही माशाल्लाह। चलो सब माशाल्लाह बोलो।